राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में 9 बुलडोजर लगातार अवैध अतिक्रमण को तोड़ते हुए चले गए। लेकिन इन सब के बीच आपको ये भी बताते चले, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आ जाने के बावजूद 2 घंटे तक ये कार्रवाई कैसे होती रही, इसको लेकर एक नया अध्याय दिल्ली की राजनीति में शुरू हो चुका है। आरोप प्रत्यारोप के दौर भी जारी हैं, लेकिन इन सब के बीच सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसी स्थिति राजधानी में कैसे बनी। और जो अभी आरोप लगाए जा रहे हैं एक दूसरे पर जमकर, माना यही जा रहा है कि ये सियासत आगे आने वाले कई दिनों तक ऐसे ही जारी रहेगी। जहांगीरपुरी में अतिक्रमण की कार्रवाई करने वाले बुलडोजर तो लौट गए, लेकिन दिल्ली का सियासी पारा गर्मा गया। दिल्ली हिंसा के आरोपी अंसार पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी सियासी हमले खत्म ही नहीं हुए थे कि जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई ने इस मामले को और भी राजनीतिक बना दिया। जहांगीरपुरी में ये सारा एक्शन नॉर्थ एमसीडी की ओर से हुआ, जिस पर बीजेपी का कब्जा है। इसीलिए राजधानी में पहली राजनीतिक जंग बीजेपी बना आम आदमी पार्टी के बीच छिड़ी। धर्म की आड़ में जमीन पे इलीगल कब्जा तो नहीं करा सकते। क्या आम आदमी पार्टी ने रोहिंग्याज को ओखला से लेके जहांगीरपुरी तक जमीन पर इलीगल कब्जे नहीं करवाए? ये एक बड़ा प्रश्न है और इसकी जांच होनी चाहिए, कड़ी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर भारत देश में दंगे रोकने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स पे, उनके मुख्यालय पर बुलडोजर चलाइए। हम गारंटी देते हैं कि अगर भाजपा के मुख्यालय पे बुलडोजर चलेगा तो दंगे रुक जाएंगे। पहले दिल्ली दंगा और फिर हिंसा वाली जगह पर बुलडोजर से कार्रवाई, ये सब कुछ इतना ज्यादा अप्रत्याशित था कि सियासी खींचतान का दायरा बढ़ता ही चला गया और मामला दिल्ली से अखिल भारतीय स्तर तक पहुंच गया। कास्ट, कम्युनिटी और कनेक्शन नहीं, क्राइम और करतूत महत्वपूर्ण है और जो क्राइम और करतूत इस तरह की कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी उस जगह पे दंगे हुए थे, ये कौन सी टाइमिंग है? क्या हमने हीलिंग के लिए पर्याप्त प्रयास किए? क्या अनुसंधान मुकम्मल अंजाम तक पहुंच गया? इस बीच में आप ये बुलडोजर की कथा पटकथा लेके आ गए हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि इस देश में अब किस तरह की रवायतों को आप जानते हैं। बीजेपी कानून को अपने हाथ में लेकर अपने क्या कहेंगे संकीर्ण राजनीतिक एजेंडा को, सिलेक्टिव पोलराइजेशन के एजेंडा को हमारे देश के ऊपर थोपने का प्रयास जो कर रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक लिया है। राहुल गांधी ने भी बुलडोजर वाले एक्शन पर सरकार की घेराबंदी करते हुए ट्वीट कर लिखा कि ये देश के संवैधानिक मूल्यों का विध्वंस है। ये गरीबों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक राज्य प्रायोजित हमला है। इसके बदले बीजेपी अपने दिलों में नफरत पर बुलडोजर चलाए। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर इस तरह की कार्रवाई पहले किसी ने नहीं की थी। लोगों ने सड़कों पर अतिक्रमण करके घर बना लिए, जिस पर बुलडोजर चला तो हंगामा मच गया। ये एक रणनीति के तहत बुलडोजर आ रहा है, क्योंकि हिंसा हुई है। हिंसा के बहाने ये दिखाने और दर्शाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि आने वाले दिनों में एमसीडी का इलेक्शन भी है। तो एक मैसेज लाउड एंड क्लियर देना चाहती है बीजेपी भी एक स्पेशल ड्राइव के जरिए, क्योंकि यहाँ पर हिंसा हुई है। हालांकि जो आरोपी है वो कई पक्के मकानों में रहते हैं। अंसार का घर 4 मंजिला है, पक्के मकान है, वहां पर एमसीडी का बुलडोजर पहुंचे ऐसा लगभग ना के बराबर है। लेकिन सबसे ज्यादा सवाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने में हुई देरी से उठे। हालांकि जहांगीरपुरी में बुलडोजर वाले एक्शन पर करीब 3 घंटे बाद रोक लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में गुरुवार को सुनवाई है, लेकिन इससे पहले 12 से ज्यादा अवैध निर्माण को ढहाया जा चुका है। अरविंद ओझा, अंजना ओम कश्यप और अर्पिता आर्या के साथ शुभांकर मिश्रा, दिल्ली, आज तक।